हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में एक नए टॉपिक से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की प्रस्तावना से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। या फिर भारतीय संविधान की आत्मा हम लोग किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रस्तावना पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आपको पता ना कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वह किन शब्दों से शुरू होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, हम भारत के लोग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन नहीं है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो राज्य का प्रमुख होता है, जो निर्धारित होता है, वह एक सीमित अवधि के लिए, ठीक है, यानी कि राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत एक है, आपको बताना कि भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना या फिर सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, आपको बताना है कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, गणतंत्र होता है, ठीक है, आपको बताना है कि गणतंत्र होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ठीक है, वहीं पे गणतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है, आपको बताना है कि भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या फिर लोक कल्याण, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक कल्याण जो शब्द है वो हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, आपको बताना है कि इसके पीछे का क्या कारण है, तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो राज्याध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑप्शन सही होंगे, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला और तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो समवर्ती सूची जो वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो भारतीय संविधान की आत्मा हम लोग प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। क्योंकि जो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं झलकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, आपको बताना है कि भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1, प्रस्तावना, भाग 3 या फिर भाग 4 में? या आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हम यह देख सकते हैं। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष या फिर एकता और अखंडता? यह आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। गुटनिरपेक्ष जो शब्द है इसको हम लोग नहीं जोड़े थे, ठीक है। बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, जो अभी हमने पहले बताए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र? तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र लोकतंत्र को अपनाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, तीनों रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या फिर संसद? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संविधान की प्रस्तावना से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 किया, ठीक है। यह हमारा पार्ट 1 था जिसमें आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।